नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो है हमारा भारतीय इतिहास का जो है सेशन वो हमारा कंटिन्यूअस वे में है चल रहा है। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया था लोधी वंश का। और आप सभी ये अच्छे से जानते हैं कि जब आपका लोधी वंश खत्म होता है तो उसके तुरंत बाद आता है हमारे पास मुगल वंश, है ना। तो आज हम उस वंश की ही आपके साथ पूरा सब डिस्कस करेंगे कि उसका जो हमारा था संस्थापक था वो था आपका बाबर। तो उसके जीवन की जो भी हैं प्रमुख की पॉइंट्स हैं, जो कि फैक्ट्स हैं, वो अभी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में जो है आगे प्रोसीड करूँ, आप सभी से एक बार फिर से मैं करूँगा रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो मेरा फेसबुक पेज और जो मेरा है भैया ग्रुप है उसके लिंक जो है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से कहीं भी जो है इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है हमारा मुगल वंश के संस्थापक बाबर के ऊपर। तो देखो, बाबर की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो जो कि हम सभी को पता है कि ये हमारा मुगल वंश का संस्थापक था, मुगल साम्राज्य का है जो ये भैया संस्थापक माना गया है। उसके साथ साथ देखो क्या होता है कि इसको ये जो है भैया बाबर ने किया था कि एक भैया पद था वो था आपका पातशाही था। तो पातशाही को जो है उसने ही जो है इसकी स्थापना की थी, और जो भी भैया शासक होता था वो अब कहलाया जाने लगा था बादशाह। अगर हम भैया करते हैं बात जो हमारा पुराना था, जो हमारा मुगल वंश है, मुगल वंश के पहले का उनका जो पूरा था आपका दिल्ली सल्तनत का जो पूरा काल था, तो उसमें जो शासक होता था वो कहलाया जाता था सुल्तान, ठीक है ना। और जब हमारा मुगल वंश आता है तो ये जो आपका था कॉन्सेप्ट सुल्तान हटके वो आ जाता है भैया बादशाह आ जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि जो भैया बाबर है तो उसका वास्तविक नाम क्या था। तो वास्तविक नाम था उसका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है। इसका जन्म कब होता है तो भैया इसका जन्म होता है 14 फरवरी, यानी कि भैया ये होता है भैया वैलेंटाइन डे के दिन। देखो, और याद करने का अच्छा तरीका, वैलेंटाइन डे के दिन ये भैया पैदा हुआ है, और ये कब हुआ है 1483 में। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा कि 1483 में ये वैलेंटाइन डे के दिन होता है भैया पैदा। तो और जो इसके थे पिता थे, तो भैया पिता कौन थे, तो वो थे आपके उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो है वो इनके पिता थे। और ये भैया कहाँ के इनके थे शासक, तो ये शासक थे भैया फरगाना के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है कि बाबर जो है वो किस राज्य से था संबंधित, तो वो है उसका आंसर फरगाना। और जो थे इसके भैया जो इसके थे भैया पिता थे वो जो हैं वो वहाँ के शासक थे। उसके बाद देखिए क्या होता है कि बाबर जो है वो भैया 1494 में मात्र 11 वर्ष की जो है आयु में ही उसका शासक बन जाता है, ठीक है। 1494 में ये आके फरगना का शासक बन जाता है, ठीक है। और देखिए क्या होता है कि जब ये बनता है तब इसकी उम्र है 11 वर्ष 4 माह। तो एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बाबर जब शासक बनता है तो उस समय में उसकी कितनी आयु थी, तो ये मैं आपको यहाँ पर उसको पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ कि वो है भैया 11 वर्ष 4 माह, ठीक है। इस उसके साथ साथ कभी कभी ये भी आता है कि इसका राज्याभिषेक किसने किया, तो जो इसकी दादी थी एहसान दौलत, उन्होंने जो है इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, उनसे। अब देखो जो है इसने भैया बादशाह की भैया पदवी कब ली, तो ये भैया बादशाह बनता है 1407 में, ठीक है। यानी कि ये जब भारत आता है उसके जो है भैया 19 साल पहले ही जो है ये भैया बादशाह की इनकी उपाधि धारण कर चुका होता है, ठीक है। और बादशाह की इनकी जो थी पदवी, ये जो है किसी भी तैमूर शासक ने नहीं धारण की थी। यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी भी तैमूर शासक ने इस पदवी को धारण नहीं किया था, ठीक है। भैया हमें पता चले। अब देखो क्या होता है कि जो है भैया बाबर जो है ये जो है भारत पर भैया पहला आक्रमण करता है 1519 में। और ये जो है ये बेसिकली जो आपका तालिबान के जो है आसपास का जो आपका सिंध क्षेत्र था वहाँ की एक जाति है यूसुफजई है। तो और ये जो है भैया संबंधित है जो अभी
2014 में जिनको मिला था नोबेल पुरस्कार, वो हैं आपकी मलाला यूसुफजई। तो वो भी जो है इसी जाति से हैं संबंधित। तो जो है इस जाति के विरुद्ध ही जो है बाबर पहला आक्रमण भारत पे करता है। कब करता है? 1519 में। ठीक है। भारत ने देखो, जो आपका बाबर है उसने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया है, लेकिन हमको खाली 4 याद रहते हैं, क्योंकि वो जो है 4 वो इसके मुख्य हैं। 1526, 1527, 1528, 1529, 4 साल लड़ा। उसके बाद 5वें साल पे ये भैया निपट गया। लेकिन एक आक्रमण ये जो है इसका 1519 का, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यही एग्जाम में आता है कि बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया। तो उसमें एक ऑप्शन 1519 होता है और बाकी 3 ऑप्शन 1526, 1527, 1528 करके वो लोग दे देते हैं। तो अक्सर हम लोग जो है भैया 1526 लगा देते हैं, लेकिन पहला आक्रमण इसने किया था 1519 में। अगर 1519 आपके ऑप्शन में है तो वो आपका सही आंसर होगा, और अगर 1519 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका 1526 कंसिडरेबल होगा। ठीक है। अब देखो एक चीज इम्पोर्टेंट है कि जो है जब ये 1526 में आता है, आक्रमण करता है, तब ये भैया खुद से नहीं करता है। इसको देखो क्या होता है कि इसको जो है कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको भैया आमंत्रित करते हैं। उनमें से 2 भैया प्रमुख लोग हैं। एक है भैया पंजाब के शासक दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी जो थे, ये भैया पंजाब के एक तरह से देखा जाए तो थोड़े ताकतवर थे, सरदार थे। और उसके साथ साथ मेवाड़ के इसके जो थे शासक, वो थे भैया राणा सांगा। तो ये 2 लोग जो थे, ये लोग भैया बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। लेकिन जो उस समय का आपका दिल्ली का सुल्तान था, वो था भैया आपका इब्राहिम लोधी। और जो उसकी नीति थी, उसकी नीति एक बहुत थोड़ी बहुत थी भैया, टफ थी। और वो ये थे कि वो ये चाहता था कि जो भी मान लिया ताकतवर सरदार हैं, तो वो उनका जो है पूरी तरह से दमन करना चाहता था, और वो जो है उनके खिलाफ अपना अभियान चला रहा था। तो इन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग जो है अकेले उसका सामना नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो है बाबर को आमंत्रित किया था कि आप आइए और आप यहाँ पर आक्रमण कीजिए। ठीक है। आक्रमण देखो ये अपना करता है। अब देखो यहीं पर ही सबसे बड़ी कलाकारी क्या है। राणा सांगा ने जो है इनको आमंत्रण तो दिया 1526 में। चलो बाबर आता है और वो अपना मुगल वंश की स्थापना करता है, लेकिन एक साल के बाद ही यही आपके राणा सांगा जाकर सब खड़े हो जाते हैं बाबर के सामने अपनी दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब ये जो आपकी है भैया, जब आता है बाबर, तो ये अपनी पहली लड़ाई लड़ता है। और वो कहाँ लड़ता है? वो है आपका पानीपत की पहली लड़ाई है। और ये कब होती है? 21 अप्रैल 1526। ये आपको पूरी डेट याद रखनी पड़ेगी, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में आई हुई है। और एक और है कि किसके बीच में हुआ है? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। ठीक है। इस लड़ाई में देखो 2 जो है आपके प्रमुख तोप जो आपके थे, तो सब निशानेबाज थे जो कि बाबर लेके आया था, वो 2 थे। वो इम्पोर्टेंट है, नाम उनके इम्पोर्टेंट है। एक है भैया उस्ताद अली और दूसरे हैं मुस्तफ़ा। ये हालांकि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही अगर ना भी आए, तो लेकिन ये आपका जो भी आईएएस पीसीएस के जो हैं हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा डीपली घुस के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये जो आपका था भैया बाबर था, तो इसको जो है एक और नाम दिया गया था, वो था भैया कलंदर। कलंदर क्यों दिया गया था? क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा उदार किस्म का था, सीधा था, तो इसलिए उसको जो है भैया कलंदर की उपाधि दी गई थी। अब देखो जो है बाबर कब आकर बैठता है। देखो इसने जो है 21 अप्रैल को आक्रमण किया, और ये 27 अप्रैल को इसने भैया दिल्ली हथिया ली और ये राजगद्दी पर बैठ गया। यानी कि 6 दिन के अंदर ही इसने जो है इब्राहिम लोधी को मार दिया और अपना काम जो है मुगल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि 1 साल भी नहीं बीतता है, यानी कि 11 महीने के आसपास का टाइम होता है, और उतने में ही जो है जिन्होंने इनको बुलाया था वही जाके इनके सामने खड़े हो जाते हैं। और वो कौन थे? वो थे आपके राणा सांगा। और ये कहाँ पे जाकर खड़े हो जाते हैं? ये खाना खाने के लिए खानवा आ जाते हैं। और जब खानवा में आते हैं तो भैया लड़ाई हो जाती है। ये भी डेट आपको याद रखनी है। खानवा की लड़ाई जो है 1527 में हुई है और 16 मार्च को हुई है। अब जब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भैया राणा सांगा हार जाते हैं, और जब हार जाते हैं तब बाबर ने जो है भैया गाजी की उपाधि
करता है धारण? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की, तो वो की थी खानवा के युद्ध के बाद। इसके बाद देखो 1528 में देखो क्या होता है, फिर से ये भैया देखो इसने भैया लड़ा मार्च में, उसके बाद 10 महीने बाद फिर से आ गए एक और वो कौन थे? वो थे आपके मेदिनी राय। तो मेदिनी राय जो को हैं वो जाके सीधे सीधे आते हैं और वो भैया 20 जनवरी को इनसे लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, है ना। तो ये थी उसकी ट्रिक थी, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या होता है कि जो इसकी मातृभाषा है वो कौन सी थी? वो थी तुर्की। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि उर्दू है, लेकिन नहीं, वो है तुर्की है। और जो इसकी आत्मकथा है वो भैया है तुजुक आ बाबरी, तुजुक ए बाबरी है, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। क्यों है? क्योंकि अक्सर इसमें फारसी, उर्दू और तुर्की में कंफ्यूजन होता है। बाबर तुर्क था तो ये भैया तुर्की में ही लिखेगा, ठीक है। तुर्क क्यों था? क्योंकि तैमूर भी आपका संबंधित उधर से था, ठीक है। इसके बाद जो है जो भैया इसकी जो थी आत्मकथा थी वो फारसी में भी लिखी गई, लेकिन वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रांसलेटेड वर्जन था जो फारसी भाषा में ट्रांसलेट हुई है। ट्रांसलेशन हुआ है जो वो किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाना ने। इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही है क्योंकि फारसी में भी उपलब्ध है और तुर्की में भी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आता है कि जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी वो किस भाषा में, तो वो है भैया तुर्की में। लेकिन अगर मान लिया ये पूछ दिया जाए कि अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा जो लिखी गई है आत्मकथा वो किस भाषा में है, तो वो है आपकी फारसी भाषा में। अब देखो इसकी मृत्यु कब होती है? तो भैया इसकी मृत्यु जो है वो होती है आपकी 48 ईयर्स की आयु में 26 दिसंबर 1530 में। 26 दिसंबर 1530 में जो है इसकी डेथ हो जाती है। और वो कहाँ होती है? वो होती है आगरा में। अभी देखो उनको आगरा की है कि मैं जैसी बात करता हूँ तो मैं आपको फिर से इसे एक बार याद दिला दूँ कि क्या कि आगरा की स्थापना कब हुई? वो हुई आपकी 1504 में, ठीक है ना। ये भी आपको अच्छे से भैया पता रहना चाहिए, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी सिकंदर लोदी ने, ठीक है ना। चलो, तो ये जो है भैया इसका जो इसकी भैया डेथ होती है वो होती है भैया आगरा में, ठीक है। आगरा में हो गई डेथ और भैया इसको वहीं पर ही वो सब दफना दिया गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखो क्या होता है कि जो है इसका जो है जो उसकी थी वो सब डेड बॉडी थी वो भैया ले जाई गई काबुल, और फिर काबुल में जो उसका पसंदीदा स्थान था वहां पर इसको वो सब भैया अपना दफनाया गया, ठीक है। अब एक पॉइंट और है कि यहाँ पर जो है भैया बाबर ने जब 1526 से लेके 1529 आपका 29 तक जो आपके 4 युद्ध लड़े हैं वो आप चारों के चारों याद करने का तरीका आप देख लीजिए। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया। आप देखिए पानी पिया यानी कि पानीपत, खाना खाया मतलब खानवा, उसके बाद चांद देखा और घाघरा पहना, यानी कि चांद देखा मतलब वो हो गया आपका चंदेरी। और चंदेरी में कौन था? वो था उनका भैया मेदिनी राय। और फिर था आपका घाघरा पहना यानी कि घाघरा। तो घाघरा में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर था भैया महमूद लोधी। महमूद लोधी था कौन बेसिकली? तो ये जो था ये भैया इब्राहिम लोधी का भाई था जो कि अपने साथ लेके किसको आया था? वो लाया था अफगानों को। तो ये 4 चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है एक चीज और आती है कि जो भैया बाबर है उसको जो है मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता है। ये आईएएस के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन एसएससी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके चारों पुत्रों के नाम इम्पोर्टेंट हैं, जरूर आपको याद होने चाहिए। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 नाम है, ठीक है। और ये जब भैया मरता है तो उसके बाद जो है भैया इसकी जगह हुमायूं आकर गद्दी पर बैठता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स थे जो कि हमने आज चर्चा की है बाबर के विषय में।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कोई भी आपका सुझाव है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ का रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। और मैंने जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा फेसबुक पेज और जो मेरा फेसबुक ग्रुप है उसके उनके मैंने लिंक आपको दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो आप मुझको वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।